जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, मीनू जी, आप आए इस समय सत्संग के लिए। और हम यहाँ पर रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण, ये पुस्तक, और फिर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री का उपासक का आंतरिक जीवन की पुस्तक करते हैं, ग्रंथ करते हैं। और ये जो बैठक होती है संपूर्ण रूप से साधना संबंधित बैठक होती है। सो हम आज करते हैं, आज मनीषा जी, ओह और भी कोई आए। मनीषा जी कीजिए आप आरंभ। नई बैठक है और बिल्कुल न्यू साधक लोग ज्वाइन हैं, तो कीजिए आप। बहुत बहुत सारी बैठकें की, राइट? कीजिए आप, आपकी जर्नी से शुरू होते हैं। या हाँ जी, एक सेकंड में, कौन आए हैं? किसका गैलेक्सी का फ़ोन है? राम राम जी। आपका वीडियो ऑन नहीं है। हाँ जी। आप बाहर आए हुए हैं? हाँ, नहीं सब नहीं, घर पे बाहर से आई हूँ मैं। हाँ। आप बाहर से आए हैं, ठीक है ठीक है। हाँ। मीनू जी आप भी वीडियो ऑन कर दीजिए अगर हो पाए तो, बहुत अच्छा है। हाँ जी कीजिए मनीषा जी। यस, कैसी रही आपकी जर्नी? दीदी, जर्नी तो प्रैक्टिकली नोटिस करने में आ रही है कि जब ये बैठकें नहीं लगाती थी तब तक साधना नियमित नहीं थी। और महाराज जी के ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन एक ना समझ के नहीं पढ़े थे। अब समझने से ये आया है कि उनको उतारना शुरू कर दिया, तो वो उतारना जो है जीवन के कई कई पहलू ऐसे आए जहाँ लग रहा है कि हमारी उपासना काम आ रही है। जैसे कि जे- जैसे कि हाँ, सबसे पहले परिवार से ही महाराज जी कहते हैं शुरू करिए। तो शुरू में ये होता था, कोई भी परिस्थिति आई तो दोषारोपण की आदत होती थी, जैसे कि हम हमेशा परिस्थिति को ही सबसे पहले दोष देते थे, फिर उसके कारण दूसरों को ठहराते थे। लेकिन इन बैठकों के बाद महाराज जी ने ये सिखाया कि जो भी परिस्थिति आती है आपके ही प्रारब्धों के कारण आती है, आप स्वयं ही इसके कारण होते हैं। तो उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कीजिए, और जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं फिर हमें सोल्यूशन मिलता है। और हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है, ग्रोथ के लिए होती है। हाँ, एग्जाम्पल देके बताइए कि कैसे कैसे परिस्थिति आई, फिर आपने कैसे अपने पे लिया, फिर कैसे आपने जब अपने पे लिया तो फिर उसका फिर कैसे सॉल्यूशन मिला, और फिर कैसे, या जैसे आपने हाँ कहा। दीदी, जैसे मैं सबसे पहले संबंधों से, फैमिली से ही शुरू करती हूँ कि फैमिली में, आपकी लाइफ में शादी के बाद जो भी लोग आते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। और वहां आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर सामने एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो कोई भी चीजें जब, अब पहले ये होता था, इंतजार करती थी दूसरे बदलेंगे, दूसरे मुझे समझेंगे। अब ये हो गया कि नहीं, मुझे बस अपने पे काम करना है, मुझे अपने को देखना है, मैं ठीक हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं कहा, गलत नहीं किया, तो फिर कोई बात नहीं। अपना कर्तव्य कर्म करके, जैसे पहले सत्संग जाती थी, तो कहीं न कहीं एक मन में डर लगा रहता था, ये कोई क्या कहेगा, पीछे से बातें होंगी। अब अपने अंदर देखती हूँ कि मैं अपना पूरा कर्तव्य कर्म करके आई हूँ ना, तो बस, इसके बाद मुझे कुछ नहीं सोचना।
और दूसरों को हाँ बदलने की कोशिश है बिल्कुल खत्म कर दी। मतलब अब मन में आता ही नहीं कि किसी और पे काम करना है, जो काम करना है अपने पे करना है। अगर मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ तो वो उसका कारण मैं हूँ, इसका मतलब मेरी अभी साधना में कमी है, तो अपने पे काम करना है। ये तो हो गई कि संबंधों के बारे में दीदी। बाकी जो हमने सीखा कि राम जी मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो जैसे मैंने पहले भी एक बार आपसे शेयर किया था, मुझे बैंक का काम बिल्कुल नहीं आता था। और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि सब पे डिपेंडेंसी क्यों, खुद सीखो। और सीखने से क्या होगा, एक बार ज्यादा से ज्यादा इंसल्ट ही तो होगी ना, कोई आपकी इंसल्ट करेगा, लेकिन जो आप उससे सीखोगे कभी भूलोगे नहीं। और वही राम जी को और महाराज जी को अंग संग लेके मैं गई बैंक में, और तब का दिन है, और आज दीदी 12 साल हो गए। बैंक के इस किसी काम के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी आज तक। कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो हर चीज में एक साधना को प्रायोरिटी देना आया कि मेरा जाप प्रमुख है। अगर मुझे कहीं भी जाना है, मैं कहीं पर भी हूँ, तो ये मेरी हाथ में है कि परिस्थिति मैं स्वयं बनाऊं, कि मुझे अपनी साधना को प्रमुखता देनी है या अपने साधन को प्रमुखता देनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो हमारा ये ग्रुप पहला नया ग्रुप है बिल्कुल, लेकिन इसमें रिटर्निंग मेंबर्स भी हैं। और जब नया नया ग्रुप होता है और रिटर्निंग मेंबर्स आते हैं, वे ऑब्वियसली उनकी चॉइस होती है आने के लिए, क्योंकि वे उसमें या तो लगे रहना चाहते हैं या बिल्कुल ऐसे, और खुला रखा होता है, ऐसे नहीं कि आपने ये किया है ऐसे नहीं आ सकते, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि अब बहुत, अगर एक बार रिटर्निंग मेंबर हैं या ट्वाइस रिटर्निंग मेंबर हैं, देन यू आर मेच्योर इनफ, यू नो कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, साधना किस तरह से करनी है, और ओनरशिप खुद से ही लेते हैं कि कि मैंने करना है। और आई होप सो जो एक्सक्यूजेस होते हैं एडल्ट्स भी अच्छे खासे, मैं ऐसी थी ऐसे नहीं कर पाई, दैट इज़ ऑन टू यू, क्योंकि हम लोग यहाँ पर यस एक एक प्लेटफॉर्म है कि जब आप इकट्ठे मिलकर साधना कर सकते हैं, और फिर अभी भी जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही उसको उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि साधना है, साधना सारी की सारी अभ्यास गम्य ही है, सभी को करनी है, यानी कि या कोई छूट जाए या कोई ऐसे हो जाए, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर है। तो आप कौन सा कौन से पेज पर हैं? दीदी क्योंकि तनु जी के साथ तो 3 बैठकें हो गई थी, तो वहां तो प्लानर नहीं आया था और बुक नहीं था, इसलिए हम अनन्य भक्ति पर ही है, उसी अनन्य पे भक्ति, अपना कर रहे वेरी हैं। नाइस, तो ये बहुत अच्छा है। और हम, प्लानर। हाँ, हाँ तो जी। हम एज अ टीम चलते हैं, राइट। कोई एक स्ट्रगल कर रहा है कि बुक्स नहीं आए, हम आगे नहीं बढ़ते, हम रुकते हैं। किसी का जाप नहीं हो रहा है, अभी जाप नहीं हो पाया है, हम रुकते हैं, सारा ग्रुप रुकता है, ताकि वे उठ सके और वहाँ तक पहुँच सके। और कोई प्लानर नहीं लिख पा रहा है, प्लानर नहीं है, हम रुकते हैं, ठीक है, लिखो, डालो। जैसे इवन दो मेरे पास भी एक ग्रुप, दो ग्रुप्स इस तरह से आए जिनका होलसम नहीं चल रहा, जो कि हम रामोपासना में एक्सपेक्ट करते हैं, होलसम चीज़ नहीं चल रही, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया, तो हम अटक गए। और फिर बीच बीच में जब भी चेक किया तो फिर वहाँ पर वो कहीं ना कहीं फिर अटके हुए थे, वो होलसम नहीं चल रही थी। बाहर चले गए, करा नहीं कुछ, हम बाहर थे, हम बाहर गए हुए थे, तो तब तब नहीं हुआ। तो मतलब कहने का मतलब है कि तो फिर मुझे उन्हें कंपलसरी करना पड़ा कि आप लिखिए, आप प्लानर डालिए, हर रोज़ डालिए, ये वीकली नहीं, क्योंकि वो इशू जो था वो हर रोज़ का था, कहीं ना कहीं गैप।
तो फिर कई ग्रुप्स में, मुझे 2 ग्रुप्स में उन्हें कहना पड़ा कि नहीं, रोज़ पोस्ट कीजिए, रोज़ पोस्ट कीजिए, ताकि हम मॉनिटर कर सकें जब तक आपकी पूरी आदत अच्छे से नहीं बन गई। और हम वहीं खड़े रहे कि मतलब ही नहीं बनता आगे जाने का, जब आप बेसिक चीज़ ही नहीं कर रहे, जो कि आपने अपनी डायरी बनानी है, अपना जाप करना है इतना। और कई बार मैं बोल देती हूँ कि भाई हाँ जी, किससे जाप नहीं हो रहा बता दें, और महाराज फिर जाप चेक करवाते कि सबने जाप उतना किया कि नहीं, और मैं लिख देती हाँ आपका जाप इतना नहीं हुआ, मैंने आपके लिए कर दिया जाप, तो मैं उनके लिए कर देती जाप। तो इससे साधकों को और अच्छा वो मिलता, और वो खुद से करते फिर वो, कि इतना करना, क्योंकि चॉइस आपकी है, कोई ज़बरदस्ती तो यहाँ है नहीं कि भाई हाँ आपने विलिंगनेस दिखाई है यहाँ आने की, तो चलेंगे तो हम इसी तरह से ही है ना, क्योंकि ये मेथड वर्क किया है, बहुत सुंदर वर्क किया है, चाहे कितने साल लग जाएं, पर ठीक है, एज कंपेयर टू द होल लाइफ, आपको कुछ ही सालों में दिखता है, इट इज़ वर्थ इट। सो इसलिए फिर इसलिए हिलते नहीं हैं, यानी कि खाली टूटे फूटे चर्चाएं कर ली, और हम जो बेसिक चीज़ है, डायरी लिखना, अपना जाप करना, जाप की नियमितता, ये दोनों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये हम रखते हैं, एज अ ग्रुप चलते हैं, एज अ टीम चलते हैं, एज अ टीम सफल होते हैं, या ना केवल एक या दो नहीं, अगर एक दो हैं ग्रुप में वो सफल होंगे, अगर पूरा ग्रुप है 3 4 5 का है, तो सारा का सारा ग्रुप सफल होके चलेगा, राइट। तो ये एक इसकी, क्योंकि महाराज को एकता बहुत पसंद है, सुंदर सा संगठन बहुत पसंद है। आप देखेंगे बहुत बार उन्होंने ये मेंशन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई लोग सोचते हैं नेगेटिव चीज़ों में, दूसरों को गिराने में हम संगठन कर लें। हम ये वाले संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत स्पेसिफिक हैं संगठन करने का, जो हम बात कर रहे हैं कि हम 4 लोग साधना के लिए सीखने आए हैं स्वामी जी महाराज के ग्रंथ से, वो सारे के सारे सफल हों, ये हमारा है। हमारा किसी और बाहर का किसी को गिराना, किसी को ये सब, ये कोई एजेंडा नहीं है, जो कि बहुत सारे संसारी साधकों का एजेंडा होता है कि किसी ने आपके आप पर टिप्पणी कर दी या आपको कुछ कर दिया तो आप उसे गिराने चले हैं, बाहर निकालने चले हैं, सारे के सारे 150 एक हो गए हैं, राइट, और फिर आप इकट्ठे हो गए हैं और एक को निकालने चले हैं या उसके विरुद्ध बोलने चले हैं, उसके उसके लिए फाइलें इकट्ठी करने चले हैं। ऐसे नॉनसेंस काम नहीं हम करते, हम साधना संबंधित काम करते हैं, क्योंकि गलत नहीं है ना, जो ओ महाराज ने कहा संगठन करना है, महाराज ने कहा एकता करनी है, बस फुल स्टॉप। वेल, देखना चाहिए किसके लिए कह रहे हैं वो, राइट। तो हम जो करते हैं यहाँ पे एक एक मेंबर 10,000 का कर सके, आप देखिए आपने ऐसा करना है तो, राइट, आपके 150 लोग का 150 लोगों का संगठन है, क्या सारे 150 लोग मिनिमम 10,000 का जाप करते हैं? हुँ? क्या 150 लोगों ने 1.25 करोड़ का संकल्प लिया है? या सो ये, क्या 150 लोग ध्यान पर बैठते हैं? क्या 150 लोग ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं? कर छड्डा है, वो हमने बहुत बार किया हुआ है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपका बिहेवियर में और बहुत कुछ में झलकता है। तो इसलिए ये संगठन है, ये है एकता, कि हम अगर साधना कर रहे हैं तो हम इकट्ठे मिलके इनकरेज करें अपनी सारी टीम को, अपने सारे साधकों को, अगर हमारा सत्संग में बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ है, तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, मिल बैठ के डिस्कशन करते हैं, क्या हम सबको कह रहे हैं कि नहीं भाई जाप सबने करना है, कोई बिना जाप करके ड्यूटी नहीं करेगा, स्वयं भी करेंगे दूसरों को भी करेंगे, क्योंकि स्वयं कह नहीं सकते मात्र कि स्वामी जी ने कहा है तो करें और खुद ना करें, ऐसे नहीं है,
ये चीज़ है। तो इसलिए इस तरह का हम ज़रूर चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और कोई भी ऐसा कर सकता है, कोई भी ऐसे कर सकता है, छोटी छोटा सत्संग ग्रुप कर सकता है, बड़ा सत्संग ग्रुप कर सकता है। यस, हम कह सकते हैं, यस, जितने भी साधक हमारे सत्संग, ऑनलाइन सत्संग में पार्टिसिपेट करते हैं, सभी के सभी जाप करते हैं, सभी के सभी प्लानर्स लिखते हैं, अधिकतम से अधिकतम राम नाम लिखनी लिखते हैं। यस, ये है गारंटी कि करते हैं सारे के सारे। या बिल्कुल, बिल्कुल। कहिए जी, और कोई क्वेश्चन? विजय जी, आपने फिर से ज्वाइन किया है। हाँ, कोई क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अ, जैसे जो लिख रहे थे ना उसमें अरे क्या होता था, जैसे आप घर पर हैं, घर पर आए हुए हैं ना? हाँ तो जी आपका घर पे ही हूँ। इंटरनेट क्यों ऐसा है? सही जगह से क्यों नहीं बैठे? मैं रोज जहाँ हाँ, क्लियर नहीं आ रही, या फिर ऐसे करते अभी हैं, अब बोलिए, हाँ एक सेकेंड। हाँ, जैसे जो प्लानर जो जब जैसे लिखते थे ना, तो एक बार हमने चर्चा की थी बैठक में कि जब कई बार ये छूट जाता है जैसे, तो उसके पेज छोड़ देते, तो पहले ऐसा लगता था ये पेज क्यों छोड़ रहा है इतना, ये तो ऐसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ के उसको आगे से लिखते थे। तो अभी ऐसे लगने लगा ना, और इतने सारे पेज वेस्ट हो जाते हैं, नहीं अब तो रेगुलर लिखना चाहिए। और फिर उस चक्कर में पूरा अभी जैसे रेगुलर हो जाता है, नहीं तो कभी लिखा फिर बीच में छूट जाता, फिर वापस लिखते हैं, ऐसे हो जाता है। लेकिन जब बार बार इतने इतने सारे पेज बीच में, अब कभी 5 दिन के कभी ऐसे छोड़ देते और फिर नेक्स्ट लिखते, तो ऐसा लगता है इतने सारे पेज छूट रहे हैं, एक वो नॉर्मल में आ जाती है ना, और एक तो ऐसे ही जा रहे हैं, हमने लिखा नहीं, तो अभी इसको नहीं छोड़ना, वो इस चक्कर में महाराज जी ने लिखवाना शुरू किया फिर से प्लानर का। तो वो इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है जैसे महाराज जी के साथ ही बैठे, जब प्लानर लिख रहे होते हैं तो ऐसे लगता है महाराज जी के साथ ही बैठे हैं और उनसे ही बात कर रहे हैं, वो ऐसा लगता आप म्यूट है दीदी। दीदी आप म्यूट हैं शायद। नहीं, अभी मैंने खुद अभी किया है, उससे पहले हाँ, बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि आप पेजेस छोड़ देते थे। और अगर आप मंथ का रिव्यू करते तो आप 5 पेजेस छोड़ना तो ह्यूज था, बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब साधना बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। और तो ये बहुत अच्छा है कि देखो मेरी साधना कैसे होल्स होल्स के साथ चल रही है, कैसी किसने कितने गैप्स मैं दे रही हूँ अपनी साधना को, कैसी दिख रही है ये। आप अपनी नोटबुक ही देखेंगे कितना कितना कैसे दिख रही है साधना, तो तो ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन से एक बहुत अच्छी मोटिवेशन स्वयं को ही मिली। आई डोंट लाइक इट। आई जस्ट डोंट लाइक दिस। है ना, द वे आई एम डूइंग इट, आई जस्ट डोंट लाइक इट। सो ये एक चीज़ बहुत बहुत ये बहुत अच्छा, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ से सीखा। लेकिन अलार्मिंग भी है कि 5 5 दिन नहीं लिखना। दैट मीन्स कर क्या रहे हो? राइट, कर क्या रहे हो? सो या बिल्कुल। तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है कि नहीं लिखा तो एटलीस्ट आपको पता है कि पेजेस छोड़ दो। ये भी अच्छा रहेगा जो नए साधक आते हैं, और पिंच भी करेगा कि मैंने प्लानर लिख रही हूँ और मेरे पेजेस मैंने नहीं लिखा, इतने इतने दिन नहीं लिखा। तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये क्या कर रही हूँ मैं, ये कैसे साधना कर रही हूँ, मुझे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा ये सब करने का। बहुत अच्छा है ये, अच्छा है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे ये।
हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप जिस दिन नहीं लिखे पेज छोड़िए अपना ताकि आपको दिखे आप कर क्या रहे हो नहीं तो कंटिन्यूस चलता जाएगा, वो ऐसे ही गिर्र करके आएगा। पर ये इसमें तो बहुत अच्छे गैप हैं, होल हैं बहुत सारे साधना में, तो बहुत अच्छा दिखेगा कि ओ या बिल्कुल बहुत अच्छे। नाइस ये हम ज़रूर अप्लाई करेंगे कि नहीं आप गैप छोड़िए, नहीं लिखिए। चुभेगा ये। या बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ जी। और कुछ? तो मुझे भी कुछ पूछना हम्म है कि जैसे क्या है ना, पहले साधना करते थे तो सुबह जल्दी भी उठ जाती थी, स्नान भी हो जाता था और सब चीज़ जो था ना जाप मेरा सुबह ही हो जाता था। पहले अभी मतलब पता नहीं, पहले का मतलब आप मानिए 10 साल पहले तक। 10 साल और पहले। अभी है ना, 1-2 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ मेरी बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करती कि होता है ना एनर्जी की, सुबह उसी एनर्जी से उठूँ, नहाऊँ। तो जाप पूरे दिन में पूरा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग सी लगती है कि मैं पहले जैसा करती थी उसमें ज़्यादा एनर्जी या फिर जाप पाठ जो है ना एक प्रॉपर ज़्यादा ध्यान से होता था। अभी थोड़ा-सा ये लगता है करना है, टाइम निकला है तो वो थोड़ा स्पीड में भी हो जाता है कभी। मैं मतलब वो पुरानी वाली दिनचर्या चाहती हूँ पर लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं बैठकें देती। सुबह तो 5 बजे होती हैं? हाँ, वो उठती हूँ, मैं आपसे वही कह रही हूँ। पहले क्या है 4 बजे उठ के नहा के जाप पहले कर लेती थी। अब मैं जैसे पौने 5 ही उठूँगी बैठक से पहले। तो वो अंदर से शरीर साथ नहीं देता तो अंदर लगता है प्रारब्ध है या मेरा ही आलस है या मन का आलस हो रहा है। क्योंकि मन वही करने को करता है जो पहले करती थी, क्योंकि जो फ़ील होता था ना, वो मैं मिस करती हूँ थोड़ा-सा। हाँ, वो आपका ही है, क्योंकि मैं अपनी मम्मा को देख रही हूँ इस समय। और तो वे उनका शरीर बहुत डिटीरियोरेट किया। और लेकिन उनका वो 2:30 बजे उठना और 3 बजे उठ के साधना करना, वो उनका चलता ही रहा। उन मैंने नहीं सुना कि मैंने उनको ये नहीं सुना कभी कि मैं उठ नहीं पाई सुबह। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती तो फिर वो बोलते, बट वे उठ जाते। और उनका उठना तो सुबह इतना ज़्यादा होता था कि, और उनको बहुत होता था कि वे वे नहाने भी बाहर जाते ठंड में, मतलब जैसे अम, एक बाथरूम थोड़ा सा आउट आउटसाइड होता, कवर्ड था सारा, इनसाइड ही था, लेकिन बिल्कुल इनसाइड कोजी वाला नहीं था, थोड़ा सा बरामदे में था। वो नहाते भी कई बार चुपचाप करके कि भाई डिस्टर्ब ना हो कोई, वैसे जाते। तो वैसे करते तो या तो ये अपना ही है, बॉडी होती है। पर आई गेस मेडिसिन्स भी ली होती हैं कईयों ने, रात को मेडिसिन लेके सोते हैं या ऐसे करते हैं, उसके कारण भी हो जाता है, होता है। तब वह फिर हम कुछ नहीं कर सकते उसका क्योंकि आपने मेडिसिन ली हुई है। या तो आप मेडिसिन सुबह लेके सुबह लो, तो ये चीज़ है। पर या तो मैं उनको कहूँ, उनका अगर मुझे जहाँ तक याद है तो उन्होंने कभी ढील नहीं दी सुबह उठने के लिए। या ये बात तो इसलिए अपना ही है और आज मैंने ये प्लानर में इसलिए टाइम टेबल दोबारा लिखा कि मेरा ही ढीला, मुझे भी ये अंदर से महाराज जी दे रहे थे कि ढीलापन तुम ही कर रही हो। तो हाँ। वो रूटीन दोबारा लिखा है मैंने कि उसमें फिर टिक मार्क करूँगी कि क्या-क्या चीज़ हो रही है। हम्म तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल। तो ये वही है, ये चीज़ें जो जो मन करता है और कर रहा है, उस मन को फीड इन करना चाहिए। अच्छी चीज़ के लिए अंदर से आ रही है प्रेरणा, तो फिर उसके लिए हमें पास सॉल्यूशंस हैं कि हम अपनी डायरी में लिखें कि नहीं मुझे अब 3 बजे उठना है, मैंने ट्राई करना है 3 बजे उठ के, या मैंने 5-4 बजे उठना है और फिर मुझे साधना करनी है। ऐसे अगर मन करने लग पड़े, बहुत भारी भरकम कृपा है। और अगर कर सकें तो बहुत सुंदर बात है ये। या अपना ही है बिल्कुल। और एक कंफर्ट लेवल भी आ जाता है, जिसे हम कंप्लेसेंसी कहते हैं। कंफर्ट लेवल आ गया कि हमारा हो तो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, मन भी शांत है। लेकिन फिर एक ऑब्जेक्टिव
प्रभु ने दे दिया। ये गुरु की कृपा है कि उन अंदर से मन कर रहा है कि नहीं मैं 3 बजे उठूं या 4 बजे उठूं या ऐसा कुछ करूं। दैट इज क्यों? क्योंकि अब सारा दिन तो बहुत अच्छा चल रहा है, शांत चल रहा है, साधनामय चल रहा है। तो अब सुबह उठने कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट, या ग्रो करने के लिए, या या बढ़िया। देखो, और कोई क्वेश्चन? ये चीज मुझे भी बहुत जैसे मेरा भी कुछ होता था, पर हाँ लगता है कि अच्छा बैठक लेने तो, लेकिन पहले क्या होता था उससे पहले आप भी कर लेते थे, लेकिन अभी आप नहीं ऐसे हो। बोल रहे हैं पहले होता था, ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ आके बड़ा बहुत गड़बड़ हो गई है यहाँ आके। आप लोगों की भी आपकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत सुंदर साधना कर रहे थे। अब जब से रामोपासना की है तो साधना अच्छी नहीं हो रही। आपकी स्टेटमेंट्स वगैरह से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ओहो पहले तो हम बहुत अच्छा कर लेते थे, 10 साल पहले तो हम 4 बजे उठ जाते थे, ऐसा करते थे, अब हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि रामोपासना करके आप या तो आपकी स्टेटमेंट्स थोड़ा सा बेटर करके बोलिए। क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरह होने लग गई कि पहले तो हम ऐसा करते थे पर अब हम ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले तो मुझे नहीं लगता आप साधना करते भी थे। और जाप भी ढंग ढंग से होता था। नहीं नहीं दीदी, इस स्टेटमेंट ये नहीं थी, वो अपने आपकी बॉडी को देख स्टेटमेंट्स रही थी इस अलग। तरह से बिल्कुल आ गई कि ध्यान से सोच के बोलिए क्या कह रहे हाँ, नहीं नहीं, रामोपासना के बाद तो साधना की क्वालिटी हैं। बहुत अच्छी हुई है, नहीं देखिए, लेकिन एक बॉडी की आलस। देखिए देखिए, जब हम इस तरह से कहते हैं ना कि हम 10 साल पहले बहुत अच्छा कर लेते थे, हम ऐसा उठ जाते थे, अब तो हम कर ही नहीं पा रहे। ये इस पूरी लाइन की स्टेटमेंट का बहुत बहुत अलग सा इसका है। हाँ, तो इस आई थिंक इसको बेटर वे से कह सकेंगे कि पहले हम उठ तो जाते थे पर साधना कैसी होती थी हमें नहीं पता, कि क्योंकि जाप तो जिस तरह से अब हुआ है और नाम योग जिस तरह से अब कर रहे हैं उसकी 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 तो बात बहुत अलग है। और जिस तरह अपने आप को देख पा रहे हैं, और ये तो स्वामी जी महाराज की महाराज अपने ग्रंथ पर लेके आना महाराज को, ये तो एक फुल साइकिल है कि हमने दीक्षा ली, जो कि हम महाराज कहते हैं कि दीक्षा का मतलब कि हम उपासना करनी सीखते हैं, और कि कैसे की जाती है। और फिर श्री राम शरणम मतलब कि अब हम उपासना करते हैं, जो हमने सीखा है दीक्षा में कि कैसे करना है, तो उसे हम श्री राम शरणम में लेते हैं। तो यस ऑफ कोर्स, हाँ बहुत दिन, सारा दिन 24 आवर्स शांत जा रहे हैं, प्रमुखता दे पा रहे हैं। और जीवन को किस तरह किस एंगल से लेना है वो ले रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स एक सुबह नहीं उठ पाते तो सुबह उठना है। और अगर पहले उठ पाते थे, लेकिन पहले सुबह तो उठ पाते थे लेकिन जीवन वैसा नहीं था, राइट? सुबह उठ पाते थे और साधना कर पाते थे लेकिन जीवन वैसा नहीं था। और आई गेस जो सुबह उठ पाते थे और साधना की है उसी का रिजल्ट है कि ये मिला है, ये गिफ्ट दिया है प्रभु ने कि अब ध्यान से करो, अब एक एक शब्द लेके करो। और जब हमने एक एक शब्द लेके अपना एटीट्यूड सुंदर किया जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति, और तो फिर अब हम फुल सर्कल में फिर से जा रहे हैं कि वो एक चीज़ जो मेरी मिसिंग थी, जो मैं सुबह नहीं उठ पाती विद एज। देखिए 10 साल में एक महिला की एज, महिला की बॉडी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं।
एज कम्पेयर मेन में भी आते हैं, बट महिला की गिवन जल्दी करती है बॉडी, क्योंकि उसका फिजिकल वर्क और ज़्यादा और मेंटल भी बहुत ज़्यादा वो करता है। तो बिल्कुल सही है कि बॉडी वैसे नहीं होती और हम सोचने पे होते हैं कि मैं तब कर सकते थे, पर मैं अगर अपना देखूं 10 साल 20 साल या 25 साल भी, राइट, 1990 से या 1998 भी ले लीजिए, अगर मैं 2025 26 28 साल से देखूं, मेरी एफिशिएंसी आज जो है, मेरी एफिशिएंसी एज ए स्टूडेंट भी नहीं थी ऐसी। मेरी एफिशिएंसी जिस तरह से, और मेरा तो पक्का ये था, इवन जब मेरी मैरिज भी हुई थी, मेरे माइंड में ये था मैं तो कर ही नहीं सकती दो काम, कि मैं या तो मैं जॉब वो बनू करूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद था, या मैं घर पे रहूँगी, हाउस होल्ड। मुझे था ही नहीं कि मैं दोनों चीज़ें कर सकूँगी। मेरा है ऐसा, यू नो जबकि मैं साधना बहुत अच्छी महाराज ने करवाई, 7 years, फिर जाके मैरिज हुआ, तो मुझे कभी नहीं था कि आई कैन डू बोथ द थिंग्स। और आज की डेट में आज की डेट में मल्टीपल थिंग्स, ओ माय गुडनेस, मल्टीपल थिंग्स, ये चीज़ वे करवा रहे हैं। सो इट इज़ अ ह्यूज, मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़बरदस्त चेंज है। जबकि तब भी बहुत अच्छा था, साधना में ही रहती और माइंड भी ठीक था। माइंड मुझे लगता है तब, हाँ बिल्कुल, मुझे या वो नहीं था तो, पर यस, हाँ, क्योंकि आई गेस उस समय भी जो उपासक का आंतरिक जीवन है, आई वॉज लिविंग इट, आई वॉज ऑलरेडी लिविंग इट, कि जो उपासक के आंतरिक जीवन में जिस जिस तरह का माइंड रखा है, जिस जिस आई वॉज ऑलरेडी लाइक दैट। डिस्पाइट दैट फैक्ट आज की जो एफिशिएंसी है, आज का जो महाराज ने जिस तरह रखा है, इट इज़ वे डिफरेंट देन तब। ये चीज़ है। और तब आप, आई गेस तब आप नज़र में नहीं होते, किसी की नज़र में नहीं होते थे। मैं वो ज़्यादा, वो एक चीज़ बहुत सुंदर आई गेस ये हो सकता है, क्योंकि तब आप एक यंग बच्चे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, घर पर जा रहे हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं, और बस मज़े करने, जॉब पे ना साधना करनी और अपना अपना कॉलेज या स्कूल का काम करना, बस और कुछ नहीं। बट यस, अब जो है वो बहुत, अब आप पब्लिक में हो, पब्लिक उसमें भी आ जाते हो, लाइट में भी आ जाते हो, फिर आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा ओपन है, कि बहुत ज़्यादा ओपन है, शेयरिंग बहुत ओपन है। तब शेयरिंग तो हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता कि कोई शेयरिंग हो, मुंह भी खुले शेयरिंग के लिए, ये चीज़ है। पर या एफिशिएंसी बहुत बहुत अलग तरह की है, और बहुत बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे भी सेम इसी तरह से हो रहा है। जैसे अगर मैं काम से आ जाती हूँ, अभी छुट्टियां हैं जबकि, और मैं काम पे जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ घंटे होते हैं कुछ नहीं के कुछ नहीं करने के नहीं तो यूजुअली मेरे पास घंटे नहीं होते, मेरे पास होता नहीं है, रेगुलर डे में जो वर्क डे होता है। तो अब मेरे पास कुछ घंटे होते, तो मुझे वो होता है कि अभी मैंने 1 हफ्ता हुआ है, इस तरह का, और मैंने कहा मैं कंस्ट्रक्टिवली नहीं कर रही हूँ ये अपने को आ रहा है, मैंने कहा अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये सब। तो अब मैं भी लगी हुई हूँ कि मुझे इस मोल्ड से निकलना है, और और अपना बेटर करना है, कि जितने मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो उसमें मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ। नहीं तो अभी तो मैं पूरा भोग में चल रहा है
मेरा भी ये चल रहा था एक्चुअली कि मुझे भी इस पे बेटर करना है। कर लिया, बहुत कर लिया, बहुत रेस्ट कर लिया। तो इसलिए ये चीज़ है। तो मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ें ग्रोथ के लिए आती हैं, बहुत अच्छा। और आप अलाइव हैं, इसका मतलब अंदर आप बहुत क्या हिला रहे हैं आप। विजया जी, ये क्या कर दिया। हाँ। आप खेल रहे हैं बच्चों की तरह फोन से। सो ये जो चीज़ है, तो ये एक चीज़, ये आपको वही वर्ड आएगा, कॉम्प्लेसेंसी, जो महाराज कहते हैं ना, डू नॉट बी कम्प्लेसेंट। उसमें आपको झकझोरता है, नो 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 नो, गेट अप गेट अप गेट अप, कुछ करना है अलग, ऐसे मत करो, ये चीज़ और बेटर करो, अच्छा टाइम है, और कंस्ट्रक्टिव करो। तो वो बहुत अच्छा आता है, ये चीज़ आ जाती है जब हम उसी मोल्ड में बहुत वो हो जाते हैं, कंफर्टेबल। सब अच्छे चल रहा है, माइंड अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है ना, ये तो ये प्रभु दे देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, करो, और अच्छा है, और करने को है, और अच्छे से करो। ये बहुत बहुत अच्छा है। ये अच्छा लगता है कि दीदी अलाइव है। मेरा भी ये, हाँ। हाँ, कहने का यही मतलब था कि अब प्लानर लिखना शुरू किया था ना, तो ये लगता था अब साधना अच्छी क्वालिटी की हुई है तो मैं जल्दी उठना और शुरू करूं, ताकि जो भागम भाग में जाप होता है ना, मैं सुबह शांति से वो चीज करूं। और जब मैं पहले उठती थी तो अब क्यों नहीं उठ सकती, ये वाली बात आई कि हाँ पहले भी हाँ। तो उठती थी ना, तो मेरा आलस आ रहा है। तो मैं आज अपने को इंट्रोस्पेक्ट यही कर रही थी कि अलार्म तो मैं 4 का ही लगाती हूँ, पहले उस अलार्म से उठकर मैं नहाने चली जाती थी, अब सोचती हूँ नहीं अभी तो टाइम है। तो अंदर से वो आती है कि साधना जब, नो डाउट, अब जाप देखते हैं ना तो लगता है अब जाप अच्छा होता है तो इसको मैं सुबह क्यों ना करूं, हाँ, बिल्कुल, ये हाँ। वाली बात ये आती है कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि हमारे गैप्स नहीं आते। इवन दो आपकी साधना पहले अच्छी चलती, जब मैं विदेश आई तो कितने कितने साल लगे मुझे, महाराज को आना पड़ा कि साधना ट्रैक पे हो, संत का स्पर्श, वो एनर्जी। क्योंकि आप कितने वर्ष बिना सत्संग के रहे होते हैं, फिर उनको, और फिर आपकी साधना वैसे नहीं चल रही होती, आप कर ही नहीं पाते इतना, कैसे प्रारब्ध और कैसा सब कुछ हो जाता है। तो वो सारा बूस्ट देने के लिए महाराज को, और इवन महाराज के 2012 के बाद भी फिर ढीलापन आया, ऐसे नहीं आया। फिर 2012 में फिर महाराज ने फिर आई गेस संत को पता होता है कि क्या चीज़ करने से आपका, कई बार हम नेचुरल वैसे नहीं होते हैं, जैसे अ, हमारे प्रारब्धों में नहीं होता कि हम ऐसे हैं, राइट। गुरु करते हैं, पर गुरु का होता है, गुरु का अपना एजेंडा भी होता यही मैं कह सकती हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि मुझे मेरा अगर अ, मुझे कोई देखे, ऐसे देखे, या फिर मेरा टेवा देखे, वो सब मेरे प्रारब्ध दिखते हैं, ऐसे देख के मेरा प्रारब्ध दिखेगा। कोई चार्ट से देख सकता है मैं कैसी हूँ, कोई चेहरे से देख सकता है मैं कैसी हूँ, उसमें वो सब कुछ नहीं है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जब बल्कि मेरी सिस्टर और मेरा जब ऐसा दिखाते ना, टेवा या कोई ऐसा रीड करता, उसका बहुत भारी भरकम होता। मेरा नहीं होता था, मेरा नहीं था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा जो इस तरफ जो भी महाराज है, वो केवल महाराज का पुश है। जैसे होते ना गुरु का एजेंडा रेड सर्कल मार दिया, भाई ये बंदे इसको इसका इसका कुछ करना है, उनका अपना वो होता है कुछ। तो वो और और वे गुरु जो होते हैं, देखिए आपके हर तरह के, अगर हम टेवों की भी बात करें या इस तरह के बात जो प्रारब्ध होते हैं, उसमें मंद वाले भी होते हैं। मंद वाले भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, मंद होते हैं वो, पर वो होते हैं वहां पर वो मंद होते हैं, डोमिनेंट नहीं होते, वो रिसेसिव होते हैं। लेकिन गुरु के पास शक्ति होती है, वो मंद को ही
जब वो उजागर करते हैं तो वो आपके टीवी में नहीं दिखता। टीवी में तो वही दिखेगा, मोटा मोटा, और जो डोमिनेंट है, रिसेसिव है। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा हो और वो देख के कर सके, वो अलग बात है। वो मैं इसलिए बात आई क्योंकि हम जब कॉलेज में भी थी तो हमारे एक प्रोफेसर रहे, वो ऐसा बहुत देखते थे। तो वो बिल्कुल डायरेक्ट देख के उन्होंने करना, और इस तरह का। तो फिर वहाँ से पता, तो इसलिए मुझे बड़ा गारंटी होता है कि सारा महाराज ने पुश किया, क्योंकि एक ने नहीं, मल्टीपल लोगों ने मुझे कहा, जैसे भी देख के कहा या जैसे भी कहा ना, तो वो नहीं है जो जो महाराज मुझे कर रहे हैं। तो उनको हर थोड़ी देर बाद, क्योंकि मेरा है नहीं एक्चुअल ऐसे, तो वो पुश करते, या मुझे ऐसे ही एनवायरनमेंट में बिठा दिया कि अब ये यहाँ से नहीं कर सकती। ये ना कि मुझे सुबह आना है, तो मेरे को एक तरह से बांध दिया इसी चीज़ में कि लगे रहो, ये पढ़ते रहो। और बहुत सारे साधक हैं जिनकी साधना मेरे से बहुत मल्टीपल टाइम्स वो है। पर देखो, मेरा देखो, अगर मैं अपना कहूँ कि मुझे कैसी उसमें उस संगति में बिठा दिया, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अब 4 बजे उठना है। अब मेरी संगति देखिए कैसी है कि मुझे ऐसे बिठा दिया कि कोई और इनकरेज, दूसरे भी वही बात वैसे कर रहे हैं, ऐसी बात करने की, तो हाँ, जो मेरा मंद चीज़ है मैं भी करूँगी, हाँ। मुझे भी करना है वैसे ही, है ना, वो चीज़ है। तो आपको आपको वो सप्लाई जो है वो वहीं से मिलती जाती है, वो चीज़ बहुत बहुत ये गुरु करते हैं। और इसलिए वही सब, नहीं तो अगर, तभी कितनी सारी एनर्जीज होती हैं जो कि मुझे महसूस होता है कि बंद करे, ये सब बंद करे, ये सब बंद करे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये गुरु का होता है, एक बंदे की सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। क्योंकि उसका वो सर्वाइवल किट है, ये बात है। वो गुरु ने सारी प्लानिंग और जैसे भी वो करके रखा है कि नहीं, वो सर्वाइव कर सके। कईयों का तो होता ही मोटा ताजा, वो तो करेंगे ही करेंगे, जिनको पेट्रोल चाहिए होता है। फिर वो पेट्रोल चाहिए ही होता है। इस तरह से, या बहुत सुंदर। पर गुरु करते हैं, उनको पता है सब कुछ, और वो सबका करते हैं, ये नहीं कि वो सिर्फ दीदी किसी लगता का है करेंगे। कि अर्ज भी वो उठाते हैं, अंदर से अर्ज भी वही देते हाँ, हैं। हाँ। तो तो वही और वो आपने बहुत मैंने, अच्छी कहा हाँ, कि ये था संगत कि अंदर संगत से भी जब आपको आ रहा उसको, है। हाँ, और संगत भी आपने जैसे कहा ना कि आसपास के लोग क्या बैठे हैं, उससे भी आप इंस्पायर होते हो, तो वो बात जो है वो आपकी और अच्छी होके तीव्र हो जाती है थोड़ा, हाँ, हाँ, कि बिल्कुल। अभी है समय, कर लो, धीरे धीरे तो। हाँ, और पर वो शरीर सुनना डरता है। चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अंदर से आ रहा है, जो अंदर से मन कर रहा है, वो सुनना चाहिए, उस पे करना चाहिए, उसको सुनना बहुत ज़रूरी है, कि उसको सुनना चाहिए। चलो चलो, चल करते हैं, चल चल बैठ, है तेरा कितना मन करे, चल बैठ, बैठ जा, बैठ जा। वो जो अंदर से मन कर रहा हो तो उस पर ज़रूर सुनना चाहिए, स्पेशली ऐसी चीज़ों के लिए। ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, या ये बात है। या सो हम अनन्य भक्ति पर ही स्टॉप होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बुक्स नहीं आई हैं, इसलिए आप कह रहे हैं। हाँ, तनु जी के पास वो कह रही थी इस वीक आ जाएंगे, मतलब उनका कनाडा में आ गई है, वहां से ऑफिस से उनके डिलीवर कह रही थी इस फ्राइडे तक आ जाएगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, और बढ़िया। प्लानर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो उन्होंने मुझे पर्सनल पे पोस्ट भी किया था। हम्म, ठीक है। हाँ, तो वो आप पूछ भी रही थी दीदी कि आप ये ग्रुप में करना, मैं कहीं आप ग्रुप में तो नहीं करते हैं, क्योंकि एडमिन नहीं बनाते हैं ना सबको, क्योंकि हाँ, तो वो वो आपका हैक कर नया लेते हैं ग्रुप ना। है, अगर आपने वही रखा है तो हम यूजुअली नया ग्रुप बना देते हैं, ताकि अ, वे क्योंकि जो सोशल मीडिया पे ग्रुप्स का लिंक आता है, वहाँ पे हैक होने का और उस तरह का होता है। तो हम क्या करते हैं, जब सारे कंसिस्टेंट हो जाते हैं, आ गए साधक
करना शुरू कर दिया तो हम फिर नया ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सभी के सभी पोस्ट कर सकें अपने प्लानर्स। या तो मुझे लगता है आप उस स्टेज पे आ गए हैं क्योंकि अब आपके पास और हैं ग्रुप मेंबर्स, तो आप वहाँ पर नया ग्रुप बना के उसमें फिर सब एडमिन राइट्स नहीं चाहिए होते, रेगुलर भी कर सकते हैं पोस्ट। फिर कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो हैक हो जाता था ना, तो नया ग्रुप हाँ हाँ एक्चुअली ये ग्रुप काफी डिले धीरे धीरे चल रहा है ना अभी, क्योंकि अब हाँ इस वीक फिर मीनू जी का भी देखती हूँ, क्योंकि वो फ्राइडे की बैठक में तो नहीं आए थे। अच्छा, हाँ शरण्या जी को भी आपने रिमूव किया था, उनका कल फिर मुझे पर्सनल पे मैसेज आया, आप मुझे लेटिन नहीं कर रहे हैं। तो ये अब मैं उनके लिए क्या करूं दीदी? उनको पता है कि उनको रेगुलर आना है, इसलिए या मेरे भी कई एडवांस जो ग्रंथ हैं उसमें आप मिस कर रहे हैं तो यू आर गॉन, बिकॉज दिस इज सीरियस, यू नो, इफ़ यू आर नॉट सीरियस, आपकी इच्छा तो है पर आप अपने आप को पुश नहीं करते हैं और बताते नहीं हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी, विच इज़ रूड, जो कि स्वामी जी महाराज को बहुत पसंद है। सूचित करें पहले, और उन्होंने हमारे देश को दूसरे देश के साथ कंपेयर किया है, तो इसलिए इसमें कि हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो अगर हमारी नज़र में महाराज ले आए हैं तो मतलब हम तो करेंगे। तो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, इट्स रूड कि आप ओ मैं भूल गई, ओ मैं नहीं आई, ओ मैंने नहीं देखा, यू नो, सत्संग में भी कई लोग ऐसे करते हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। महाराज ने कहा निकालो ये शब्द, आई एम सॉरी महाराज जी, आई एम सॉरी महाराज जी, ऐसे लिख देते हैं, पर यू जस्ट नॉट टेकिंग केयर। तो इसलिए फिर नहीं कर सकते, बोलो नहीं कर सकते, नहीं आ सकते। साधना ये श्री राम शरणम नहीं है कि कभी भी चले जाओ, किसी समय भी चले जाओ, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे गुरु विराजमान होते हैं, पर्सनल अटेंशन देते हैं और हमारे यहाँ सुधार करते हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे गुरुजन सूक्ष्म में होके इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं कि हम एक एक चीज़ फॉलो कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। और एडल्ट्स के लिए इस तरह का रूटीन करना बहुत कठिन होता है, यू नो, बट वो गिव अप नहीं करने देते, लगे रहते हैं। तो इसलिए दे दे आर एडल्ट्स, यू नो, ये तो देन दे हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ दैट। या यू कैन टेक इट लाइटली। अगर आप लाइटली ले रहे हैं तो आप उसकी चीज़ें कैसे फॉलो करेंगे, जबकि प्रमुखता ही यही है। इट इज़ आपके लिए अंदर वो होना चाहिए डिटर्मिनेशन, ये कि मुझे करना है ऐसे, ये चीज़ तो हम नहीं ले सकते। उनको देखो, मैं मना नहीं करती उन्हें आने में, कई लोगों को जैसे ये हैं, लेकिन वे आकर भी फिर वैसी ही पैटर्न रहता है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। स्वामी जी के हैं सब, इसलिए हम किसी को ना नहीं कर सकते। चाहे मुझे पता है मेरे ग्रुप में आ गई तो मैं कहती हूँ राइट कि भाई आप अब ये ग्रुप गड़बड़ करेंगे ऐसा करके, लेकिन आपने कोई दिखाया नहीं है ओवर द इयर्स दैट यू आर रेडी फॉर इट। और आई गेस आपको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होगा, तभी आप ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कर नहीं पा रहे। अपना और कुछ करना पड़ेगा, पॉजिटिव कर्म ताकि ये ऐसा कर सकें, ये बात है, ये चीज़ है। ठीक है जी। हाँ जी, विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो जैसे ये तो आज जैसे ये आज का दिन बहुत टाइट था मेरे। अभी मैं बाहर से आई और मेरे पापा के गए हुए थे, तो अभी 3 बजे, मतलब उनकी फ्लाइट 3 बजे आई और मतलब 15 मिनट का रास्ता है, तो पापा तो पीछे रहते हैं, आ गए होंगे। तो मतलब ऐसे था ना कि पापा आएंगे, सब लोग वहां जाएंगे, बट जैसे ये बैठक, अपनी ये वाली लाइव बैठक का आया, तो मैंने पापा से मैं बाद में बैठ के मिलूंगी, पहले मैं मेरी ये बैठ, मतलब महाराज जी ने ना ऐसे रखा
और इतने टाइम से पापा नहीं थे तो ये लग रहा था पापा कब आएंगे, आज हाँ आज पापा आ जाएंगे। और जैसे ये बैठक का हुआ तो मैंने कहा अभी मैं बैठक करके फिर पापा से मिलने जाऊंगी, पहले मुझे इस बैठक में बैठना है। तो मतलब महाराज जी की इतनी ये रही कृपा। और मतलब वो मुझे मतलब अंदर से भी यूं आ रहा था कि नहीं मुझे पहले बैठक करनी है। हाँ, अच्छी बात है बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा है आपके पापा बुरा नहीं माने। वो आ रहा था बट पापा को कहूँ पापा तो पापा ऐसा कुछ होता है कि, लेकिन मन में एक बार आया कि पापा क्या कहेगी। जैसे ना अभी 15 दिन पहले मेरे एक अंकल भी गए थे वहीं पर ही, वो महीने भर से आए तो उनके बच्चे बड़े वो वीडियोस बना रहे हैं और वो वेलकम वाला वो कार का, और वो ऐसे पूरा गेट से बाहर निकाल रहे हैं अपने पापा कहाँ गए थे? को। यूके मेरा साउथ उफ। का लड़का रहता तो साउथ से गए थे यूके। तो बहुत 1.25 महीने से आए। तो एक अंकल भी गए थे, वो तो उनके बच्चे तो बड़ी उनकी वीडियो बना रहे हैं और वो हमारे ग्रुप्स वगैरह में डाल रहे हैं। और जैसे मेरे पापा आए पीछे ही रहते हैं, मेरे से एकदम जस्ट पीछे ही रहते हैं। तो पर मैंने एक बार आया कि पापा क्या सोचेंगे कि है ना, मेरे तो बच्चे मेरी तो बेटी सब आ गई थे, मेरी तो एक ही बेटी रहती है, ये मन में आया। तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं महाराज जी से ये बैठक करवाइए तो मैं यहाँ बैठूंगी फिर जाऊंगी। ऐसा आ रहा है मन में। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, अब हम आपको फ्री कर देते हैं और आप अपने कराइए काम। यस, हम वापस उसी टॉपिक पे आएंगे। और आई थिंक तो हम कि हम अनन्य भाव रखें कि हमें जो हमारा मिलना है, हम सबसे पहले तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। स्वामी जी महाराज अपने ग्रंथ पर लेके आए हैं और उनके शब्द हम अंगीकार करें। जो जो उन्होंने कहा है उसे परम सत्य माने कि अगर महाराज ने ऐसे कहा है तो मुझे ऐसे करना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर महाराज ने कहा है कि अनन्य भाव हो राम में, बस मुझे अब और कुछ नहीं देखना। और जो राम है उनका भी पता होना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये राम हैं इनकी क्या क्या हम किस क्या मान रहे हैं, क्या करते हैं। इस तरह से अ, ये चीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, हम फर्स्ट बैठक तो ले लें, लेकिन हम बोलें कि मटेरियल ले आओ। मटेरियल, क्योंकि कोई भी आप अपने बच्चे को स्कूल ऐसे नहीं भेजते। बिना बुक्स के कोई पेरेंट नहीं भेजता अपने बच्चों को। बुक्स पहले आती हैं, फिर क्लासेस शुरू होती हैं ना। हम पहली बैठक ले सकते हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं करते कि बुक्स आई नहीं हैं, और जिनकी आ गई हैं और अगर नहीं आई हैं तो फिर अब आप नए ग्रुप में कहीं ज्वाइन कीजिए। क्योंकि तो फिर हमारे कारण सारे, वो तो महाराज ने कृपा कर दी कि और ज्वाइन हो गए, नहीं तो हमारे उनके कारण आप कितनी देर यूं ही बैठ के समय अपना कर रहे। इसलिए ये तो महाराज की कृपा थी कि और लोग ज्वाइन कर गए। दूसरों को रियलाइज नहीं होता, दैट इज़ देयर ओन ग्रहण शक्ति या ओन पर्सनैलिटी, कि मेरे कारण वे ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि हम बैठ के तब शुरू करेंगे जब आपके पास मटेरियल आ जाएगा पढ़ने के लिए। जब आ जाएगा बता दीजिएगा, देन वील स्टार्ट। ये ऐसे कर सकते हैं सो दैट सबका टाइम इस तरह से ना हो वेस्ट। या ये ठीक है जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अर्पण। थैंक बैठ के तो मेरी तो मुझे
और से कितना मतलब मेरे को खुद को लगता है हर दिन नया, मतलब जैसे बहुत कुछ बहुत चल रहा होता है, फिर बैठकों से कहीं कोई एक चीज ऐसी ग्रैस्प हो जाती है ना, तो फिर वो लाइफ भी बदल देती है। पूरा सोचने की अच्छा वो जैसे ग्रैस्प करके और उसको फिर कुछ दिन अप्लाई करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर कहीं बैठक से कुछ मिल जाता है तो फिर वापस सही होने, मतलब गिरते हैं, पढ़ते हैं, फिर सीधा होते हैं। तो मतलब बैठकों के बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरी लाइफ ही है बैठ के। नहीं, हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि सत्संग है। और फिर हम लोग अब देखिए, अब आपका प्लानर कैसे सिस्टमेटिकली आपको आया, अंदर से आया वो करने के लिए। अब मनीषा जी को कैसे आया, नहीं मैं प्लानर में लिखूंगी, मैंने सुबह उठ के करना है, ये मेरा एक नया गोल है अंदर, राइट। और ऑफ कोर्स मेरा अपना चल रहा है कि हाँ, मुझे मुझे भी कब मुझ पे खाली टाइम है उसे कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ है। तो क्योंकि आपको आदत है, नौ सो मेनी थिंग्स होते हैं आपके माइंड पर, और आप सारा वो लेके चल रहे होते हैं सारी हर्ट। और अब थोड़ा खाली होता है तो वो भी आना चाहिए, कैसे खाली को स्पेंड करना, ये चीज़। तो जबकि सारा दिन नहीं है, थैंक गॉड, वो अभी तक नहीं आएगा मुझे ये है। पर या सबको मिलता है, जो जो गुरु इतना ध्यान रखते हैं कि सबको जो देना है और बढ़ाना है वो बढ़ाते हैं, नहीं तो कंफर्टेबल होके तो गड़बड़ हो जाती है। पर लगे रहें तो बहुत अच्छा है। ये अच्छे साइंस होते हैं सारे के सारे या, ठीक है जी। नहीं, ठीक है जैसे जी। हम जो होता है ना हमारी के सत्संग में, तो जैसे उस वक्त उसको जब सुनते हैं ना ग्रंथ पाठ को, उसके बाद में जब खुद से कभी खोल के पढ़ते हैं ना, तब वो एक समझ में आ रहा होता है। नहीं तो क्या होता है, वो सब ऊपर से ही जा रहा था। तो ये भी मैंने ना कल परसों ही ऐसा मतलब उसको पढ़ते पढ़ते ही मुझे, हाँ अभी ये, नहीं तो वो क्या होता है ऐसी चीजें ऐसे मतलब इतनी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब सत्संग में सुनते हैं और उसके बाद जब खुद पढ़ते हैं ना, तो वो पूरा अच्छे से महाराज जी समझा रहे होते हैं। तो ये महाराज जी का जब टच मिल रहा होता है तो बहुत पूरा दिन चार्ज होता है। ऐसे लगता है कि हाँ, सुबह सुबह सत्संग और ये बैठ के तो पता नहीं मेरी लाइफ को इन्होंने चेंज कर दिया है। हम सबकी हम सबको बहुत बहुत दिया है, और बहुत 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 कृपा है। और हमारे जैसे 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 हमारी लाइफ हम लिख के आए थे उससे बहुत बदल के रखा है ये बहुत कृपा है, बिल्कुल सबके लिए ही है, बिल्कुल बहुत ही सबके लिए ही है। या ठीक है जी, फिर कीजिए आप अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू सो मच। राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शोभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपानु परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भर ये भाव। देव दयावतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रजत संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति पर मानु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधीय मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपावतार। खोलते जल नलय ज्यों रहता वारी बहार। जप से कृपावतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत्ता जगत करे ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी राम कृपावतार। ज्ञान शक्ति आनंद से राम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप। हो सतपुरुष संयोग से
सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण गाम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा। अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जा नाम सुहावे। अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप रे मना, अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, सृष्टि शांति सब कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे।
जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाव। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुचितर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेह सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो को, निबिड़ निशान हम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जिनका करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर क्लेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, गुरजन दुखड़े देवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ।
यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वनकुटी वास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम मां मंत्र जपना है सुगत, नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मय मान मूल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीजाक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र, बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्मा प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलनि बोधे सुषमन खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुमान, तज पा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जप यार। सफल सिद्धि करे साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझे सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश्चिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषि वै, जपते राम राम सब सुख कर। भावन भक्ति बरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सारस रस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित
तू मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपकार, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी, बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान, ले उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम, राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विशार, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जान ही राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते, बने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रईस से हे मम मन, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप, करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम माला, लगता नर द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पार, चलते कर बंद यत कार, टाइम जब राम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मणि जैसा, राम नाम सुधार सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, तो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार,
परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपाले में अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपत राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में मीन अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल ब्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वे प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते पार। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ जाते जाग। मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए तेर, चरण पड़े की रखियो मेर। अपना आप विरद विचार, दीजिए भगवान नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक। कर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से, सद जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महासुख धाम। अहो में राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या पद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का पोष, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दर्द कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम
नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर को करिए, आंखें मूंदक सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ, जपूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम हरे राम, सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका है सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम, जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, 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 अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, अशरण चरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार।
अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने, श्री